हेलो बच्चों, मैं आप सबकी प्रियंका मैम। मैं आज आप लोग के सामने हिंदी व्याकरण कारक के बारे में समझाने आई हूँ। चलिए जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। कारक केस संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप वाक्य के अन्य शब्दों विशेषतः क्रिया के साथ उसका संबंध प्रकट करता है उसे कारक कहते हैं। जैसे पिता ने पुत्र को बाजार से सेव लाने के लिए पैसे दिए। यहाँ पर जो है पिता, पुत्र, बाजार, सेव और पैसे सभी का प्रयोग जो है ना कारक के रूप में किया गया है। ने, को, से, के लिए ये सब जो है वो कारक चिन्ह है, जो मैंने रेड से मार्क किए हैं, ये सब कारक चिन्ह हैं। चलिए कारक के भेद या प्रकार जानते हैं। कारक के 8 भेद या प्रकार होते हैं। इस प्रस्तुत चार्ट के माध्यम से हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि कारक के चिन्ह क्या होते हैं और कौन सी विभक्ति होती है। चलिए कारक चिन्ह विभक्तियाँ। पहला है कर्ता कारक, कर्ता, इसका चिन्ह होता है ने और ये प्रथम विभक्ति है। दूसरा है कर्म कारक, जिसका चिन्ह है को और द्वितीय विभक्ति है। तीसरा है करण कारक, इसका कारक चिन्ह है से, द्वारा या सहायता, ये तृतीय विभक्ति है। चौथा है संप्रदान, इसका कारक चिन्ह है को, के लिए, ये चतुर्थ विभक्ति है। पांचवा है आपादान, से अलग होना, इसका चिन्ह है, कारक चिन्ह है और ये पंचमी विभक्ति है। छठा है संबंधन, इसका कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी और ये षष्ठी विभक्ति है। सातवां है अधिकरण, इसका कारक चिन्ह है में, पर, पै और ये विभक्ति है सप्तमी विभक्ति है। आठवां है संबोधन, इसका कारक चिन्ह है हे, हो, अहो, अरे, आहा और ये अष्टम विभक्ति है। चलिए अब हम जानेंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का जो रूप वाक्य में क्रिया के करने वाले का बोध कराता है, यानी कौन काम कर रहा है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, ने है, जो कभी कभी विलुप्त होता है, दिखाई नहीं पड़ता। प्रस्तुत एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे विजय पत्र लिखता है, सीता ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर विजय और सीता का प्रयोग किस तरह हुआ है, कर्ता की तरह, कर्ता कारक की तरह और के रूप में हुआ है और ने जो है वो कारक चिन्ह है। चलिए जानते हैं कर्म कारक। कर्म कारक जिस शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, इसका विभक्ति चिन्ह है को, जो कभी कभी ये भी कर्ता की तरह विलुप्त होता है, दिखाई नहीं पड़ता। उदाहरण जैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाएगा, सैनिक शत्रुओं को भगाएगा। यहाँ पर शिक्षक क्या कर रहा है, छात्रों को पढ़ा रहा है और सैनिक जो है दुश्मनों को, शत्रुओं को भगाएगा। तीसरा है करण कारक, जो शब्द क्रिया के साधन के रूप में प्रयोग होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, द्वारा। ठीक है, जैसे रमेश कलम से लिखता है, राधा चाकू से सेव काटती है। तो क्या यहाँ पर क्या है, साधन के रूप में, रमेश के साधन के रूप में क्या प्रयोग हुआ है, कलम, कलम के द्वारा वो लिखता है और राधा जो है सेव किससे काटती है, चाकू से। तो यहाँ पर करण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका बोध कराने वाले शब्दों को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को, के लिए। जैसे विजय ने अजय को मिठाई दी, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। संजीव ने राजीव को कलम दी, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है ने और को। सीता गीता के लिए कलम लाई। प्रस्तुत उदाहरण से हम समझ गए अच्छी तरह से कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं। अब पांचवा चलते हैं, आपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से दो वस्तुओं के अलगाव यानी अलग होने का बोध होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो पेड़ से पत्ता यहाँ पे गिर रहा है, अलग हो रहा है, और गंगा जो है वो कहाँ से निकल रही है, हिमालय से। तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है यानी निकल रही है। तो हम समझ गए कि यहाँ पर आपादान कारक है। छठा है
संबंधन कारक, संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट करता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे मान लीजिए उदाहरण देखते हैं, उसका घोड़ा लाल है, मनोहर की माँ उसको बहुत प्यार करती है, यानी यहाँ पर संबंध प्रकट कर रहा है। मनोहर का संबंध उसकी माँ से है और उसका घोड़ा लाल है, यानी घोड़ा जो है, घोड़े का रंग लाल है। तो हम समझ गए। चलिए 7वां, अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है में, पर, पै, ठीक है, हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, नाव पानी पे चलती है। यहाँ पर देखिए में और पै जो है किसके रूप में प्रयोग हुआ है? इसका प्रयोग जो है कारक चिन्ह के रूप में हुआ है। ठीक है, तो हम प्रस्तुत उदाहरण से समझ गए अच्छी तरह से कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं। अब चलिए अंतिम पर चलते हैं। 8वां, संबोधन कारक, यानी संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने या संबोधित करने का बोध हो। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संबोधन यानी पुकारना या बुलाना, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? हे, अरे, हो, एल्सेट्रा इत्यादि। जैसे हे राम, अरे बाप, हाय राम, हाय भगवान, हे बालकों। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से।